आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो क्या कहेंगे आप? सरकार गई, काली पट्टी भी बांध लो, लेकिन ये तमाम चीजें उनके लिए होती है जिनके अंदर नैतिकता हो। क्या कहेंगे सरकार एक बार फिर निशाने पे? सरकार तो निशाने पे आएगी। क्या कहना, मुख्यमंत्री जी तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। कि यदि धाकड़धामी है और ईमानदार हैं, वाकई आपके अंदर इस राष्ट्र के प्रति प्रेम है, तो आप नौजवान बच्चों की मांग को माने, सीबीआई जांच करें। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज पहुंचा मैं तहसील परिसर में। कहीं ना कहीं एक बार फिर सरकार के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना किया है। मैं दिखा दूं इस समय तहसील परिसर पर, इस समय आप देख सकते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करो, नहीं चलेगी। दोस्तों बता दूं, मैं उत्तराखंड क्रांति दल आज यहाँ पर आंदोलनरत है और किस तरीके से लगातार वो सरकार के खिलाफ इस समय अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूँ। मेरे साथ में इस समय सीधे जुड़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो संरक्षक इस समय शक्ति सेल का प्रवक्ता, सर क्या कहेंगे? आज काली पट्टी आपने अपने बाजू में बांधी, क्या कहेंगे सरकार के खिलाफ? इस सरकार के खिलाफ हम ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को इन्होंने दबाया है और अपने पार्टी के नेताओं को बचाया है, अधिकारियों को बचाया है। उत्तराखंड क्रांति दल की मांग ये है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि असली जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो सके। दूसरी मांग ये है कि भर्ती घोटाला हुए हैं, विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ है। घोटालेबाज विधायक तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर हैं आज। कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष ने भर्ती घोटाला किया है। पहले सारे नेताओं को इन्होंने बचाया है और छोटे छोटे कर्मचारियों को दंडित किया है। उत्तराखंड क्रांति दल की पहले से मांग रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि इसमें असली जो मंत्री रहे हैं या विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं या अधिकारी रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का व्यापार किया है नियुक्तियों में, उनको दंडित किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। और सरकार इस समय घिरी हुई महसूस हो रही है, क्या कहेंगे पूरी तरीके से? अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो क्या कहेंगे आप? सरकार गई, सरकार इस समय चुनाव होता है तो सरकार गई। ये 15 विधायक लाने में इनके पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों बता दूं, ये मेरे संगठन संरक्षक जो हैं उत्तराखंड क्रांति दल के शक्ति सेल का प्रमाण, वो कह रहे हैं कि सरकार गई। और इस समय एक और कार्यकर्ता मुझसे जुड़ चुके हैं जो यूकेडी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सर आप एपी जुवाल है कार्यकारी अध्यक्ष। दोस्तों बता दूं, एपी जुवाल जो है कार्यकारी अध्यक्ष इस समय। सर क्या कहेंगे? यूकेडी आज काली पट्टी बांधकर इस समय तहसील परिसर में और लगातार सरकार के खिलाफ बोल रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमने धरना किया, प्रदर्शन किया, काली पट्टी भी बांध रखी, लेकिन ये तमाम चीजें उनके लिए होती है जिनके अंदर नैतिकता हो। सरकार तो नैतिकता है ही, जो तो मर गई है। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की, इनके जो स्वाभिमान मर चुका है, इनके अंदर नैतिकता नहीं है। हम ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ उत्तराखंड की जनता के जमीर को जागने के लिए कि आपने 22 साल तक उन्हें चोरों को एक के बाद सत्ता दी, जिन्होंने आपके बच्चों का भविष्य रोन दिया। बहुत बच्चे तो आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। हम अपनी बेटी को कहीं नौकरी के लिए भेजने में हमें डर है कि क्या पता ये सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। और वरिष्ठ इस समय कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, सर क्या कहेंगे? सरकार एक बार फिर निशाने पे? सरकार तो निशाने पे आएगी, जबकि हिमाचल प्रदेश हमारा बगल का मिला हुआ राज्य है। जब भर्ती घोटाले में वहां पे सीबीआई, आपने देखा वो सीबीआई जांच भी उसके हाथ उत्तराखंड में भी आए। उत्तराखंड सरकार को क्या हो गया कि वो अगर वो निर्दोष है क्यों नहीं सीबीआई जांच की आदेश करती है? क्यों यहाँ पे लारे पप्पे देते हैं कि भर्ती देर हो जाएगी, ये हो जाएगी? हिमाचल में भी तो हो रहा है। तो इस सरकार को देख के लगता नहीं है कि ये पारदर्शी तरीके से उत्तराखंड को चला रही है। आप किसी हत्याकांड को देख लो या भर्ती घोटालों को देख लो, विधानसभा के घोटालों को देख लो। आज मंत्री बनकर खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने भर्ती किया है, जो निकाले गए वो बेचारे। और कहा तो इतना भी जाता है कि 35-35 लाख समीक्षा अधिकारियों से लिए गए। तो क्या उनकी ये जांच की जरूरत नहीं थी? लेकिन सर जनता कह रही है कि धाकड़ धामी, क्या कहेंगे सर? देखो, कुछ वहां पे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके पदाधिकारियों द्वारा, कुछ जनता द्वारा, जो उनके सपोर्टर है, उन्होंने धाकड़धामी कहते हैं। कई कहते हैं कि धाकड़धामी ये करके तो दिखाओ, विरोधी भी कहते हैं। अगर धाकड़ हम तब मानेंगे धामी को। ये जो हमारे भर्ती घोटाले हैं, अभी जो लाठीचार्ज हुआ, उनकी
पुलिस के दोषियों को सजा तो दिलवाए, तब हम मानेंगे कहीं पे धाकड़-धामी भी है। दोस्तों बता दूं, महेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि हम तब मानेंगे जब वो कुछ करके धाकड़ बताएं। और इस समय मेरे से युवा, मेरे वरिष्ठ जो सहयोगी हैं, अगर हरीश द्विवेदी जी की बात करूं तो एक सवाल उनसे भी कर लेते हैं। आप युवा हैं और मुख्यमंत्री भी युवा हैं, पुष्कर सिंह धामी, क्या कहेंगे एक शब्दों में? क्या कहना, मुख्यमंत्री जी तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना। आज युवाओं का बुरा हाल हो रखा, काय के युवा हैं वो तो युवा से भी परे हैं, और क्या कह सकते हैं उनके लिए। दोस्तों बता दूं, हरीश द्विवेदी कह रहे हैं कि वो युवाओं से भी परे हैं। बहरहाल दोस्तों बता दूं, इस समय उत्तराखंड क्रांति दल का इस समय आंदोलन तहसील परिसर में हो रहा है। एक वरिष्ठ मेरे जो उत्तराखंड क्रांति दल के सहयोगी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं बात करूं तो प्रमुख वक्ता, अगर मैं बात करूं तो शांति प्रसाद भट्ट एक वरिष्ठ प्रवक्ता है। कहा जाता है कि जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर। सर क्या कहेंगे, उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की वादियों में एक दिन में 3 बार मौसम बदलता है और साल भर में 3 मुख्यमंत्री बदलते हैं और साल भर में ही 3 बार पेपर लीक होता है। क्या कहेंगे सर? बहुत सही सवाल आपने किया है। जिस अवधारणा को लेकर इस राज्य को मांगा गया था, उस अवधारणा पर कुठाराघात हुआ है। आप मेरे हाथ में देखो, ये तख्ती लिखी है, देवभूमि के लोग हैं हम, यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ अपराध हो रहे हैं। अपराध सरकार की संलिप्तता के साथ हो रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए, 9 नवंबर 2000 को राज्य बना और राज्य में मुख्यमंत्रियों की ऐसी फौज खड़ी हो गई, मगर मूल निवासियों के अधिकार संपन्न नहीं हुए। अगर हम जंगल बचाने की बात करते हैं तो हमारे जंगल बेचे जा रहे हैं। अगर हम मूल निवास के अधिकारों की बात करते हैं तो मूल निवास खत्म कर दिया जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड में बोली भाषा पे काम करो, तब ये कहते हैं कि तुम संकीर्ण मानसिकता के लोग। जब हम ये कहते हैं कि 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा था, यहाँ जनसंख्या विस्फोट करके आपने उत्तराखंड की आबो हवा को खराब कर दिया, तब ये बोलते हैं कि तुम तो उपद्रवी हो, तुम राज्य के लोग नहीं हो। ऐसे ऐसे जुमले ये सरकार हमारे ऊपर छोड़ती है। हमारा ये कहना है, आज हमने हाथ में काली पट्टी बांध के विरोध किया है पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा ये कहना है कि यदि धाकड़ धामी है और ईमानदार हैं, वाकई आपके अंदर इस राष्ट्र के प्रति प्रेम है, तो आप नौजवान बच्चों की मांग को माने, सीबीआई जांच करें। अगर वाकई आप ईमानदार हैं तो अंकिता हत्याकांड में आप जो है सीबीआई जांच करें। ना तो आप अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच करते, ना आप एनएच घोटाले की सीबीआई जांच करते, ना आप नौजवान बच्चों पर अत्याचार करने वाले के ऊपर कार्रवाई करते। तो आपको तो बताना पड़ेगा कि आप कौन सी सरकार है और कैसे इस पार्टी चल रही है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई जांच हो जाए तो इनके विधानसभा अध्यक्ष, इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके वो धाकड़ धामी कहने वाले जो चाटुकार भांड किस्म के कार्यकर्ता हैं, ये लोग सारे जेल की सलाखों में चले जाएंगे। पूरा उत्तराखंड बिक गया और आप उस देश के अंदर अलगाववाद के अलावा कोई बात नहीं करते। हमारा ये कहना है, हम इस राज्य की धरती पुत्रों की पार्टी है। उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर हम संघर्ष कर रहे हैं और एक दिन भारतीय जनता पार्टी झुककर सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करेगी। और जिस दिन सीबीआई जांच की मांग हो गई, तब आप देखेंगे ऊर्जा निगम में फर्जी डिग्री लेकर यही भर्ती हो गए। आपको तब दिखेगा कि इंटर पास यहाँ प्रोफेसर बन गया। यहाँ ऐसे ऐसे प्रोफेसर बन गए फर्जी डिग्री लेकर, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से डिग्री लाकर नौकरियां पा रहे हैं। फिर वो चाहे शिक्षा विभाग हो, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, हर विभागों की घोटाले की जांच हो जाएगी। तो हम उसी मांग को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं और हमारा मानना है कि जनता इस बात को समझ रही है। आने वाले टाइम पर भाजपा के नेताओं को लोग घर से निकाल कर सड़कों पे नंगा करेंगे। ये दौर आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं बता दूं, कह रहे हैं कि नेताओं को बाहर निकालकर नंगा करके उनको मारेंगे, पीटेंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड क्रांति दल किस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता है। बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।